मेरी आज की कहानी का शीर्षक है ऐसा क्यों। देखो प्रिया, मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आखिर मैंने क्या गलत कहा है? तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए यह कदम उठाने पर विवश हुआ हूँ। समीर की यह बातें सुनकर प्रिया दंग रह गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कामयाबी की यह पहली सीढ़ी चढ़ते ही यह कैसी मुश्किलें आ पड़ी। यह सोचकर वह करा उठी। प्रिया भी समीर से बहुत प्यार करती थी, मगर आज समीर ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जो प्रिया को अपने फैसलों को चुनकर उन पे डटे रहना ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन समीर, इसमें बुरा ही क्या है? क्या मुझे नौकरी करने का कोई हक नहीं? यह मेरी पहली नौकरी है, और वह भी बंगलौर जैसे शहर में। कौन वहाँ जाना पसंद नहीं करता? तुम्हें भी तो वहाँ का रहन सहन अच्छा लगता है, और अचानक यह तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो खुद कितने बड़े बड़े सपने देख रखे थे मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे बेहतर भविष्य के लिए। तो फिर आज अचानक मेरे सपने को क्यों रोक कर तोड़ रहे हो? प्रिया यह कहकर रो पड़ी। देखो प्रिया, तुम्हारे लिए मैं सारे जमाने से लड़ लूंगा, दुनिया को तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। सारी खुशियां जो तुमने पाई है और पाने की इच्छा बना रखी है, उनसे मैं तुम्हारी जिंदगी को सजा संवार दूंगा। बस तुम मेरी यह एक बात मान लो, मैंने कभी तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? यह कहकर समीर भावुक हो उठा। शाम को समीर अपने बेस्ट फ्रेंड राजेश से मिला। समीर को पता था कि कहीं ना कहीं वह प्रिया को तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन उसे अपने फैसले पर विश्वास था। कहीं ना कहीं उसका ईगो उसके भले बुरे के समझ को लांघने लगा था। लेकिन तू यह बहुत गलत कर रहा है यार। तू किसी को अपने मुताबिक नहीं चला सकता। माना कि वह तेरी हर बात मानती है, लेकिन यह ठीक नहीं है यार। तू गलत कर रहा है। राजेश की यह बातें सुनकर समीर भड़क उठा। यह तू क्या कह रहा है? अब तू मुझे यह बताएगा कि गलत क्या है और सही क्या है? तुझे तो अच्छे से पता है कि बाहर का माहौल कैसा है, और ऊपर से वो पहली बार अपने शहर से बाहर जा रही है, और वह भी अकेले। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है, नए शहर में, वह भी बिल्कुल अकेले। यह तो कैसी बात कर रहा है यार। जानता हूँ कि बाहर आजकल उल्टे पुल्टे हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई घर से बाहर ही ना निकले। और वो वहाँ अकेली कहाँ है? नए शहर में नए दोस्त बन ही जाएंगे। फिर वह अकेले रहेगी तो अनुभव और मनोबल दोनों ही बढ़ेगा। कल को हमें भी नौकरी लगेगी तो हमें भी बाहर जाना पड़ेगा। ऐसी बातें सोचकर हम अगर घर पर ही रह गए और घर पर ही बैठ गए तो हो गया सत्यानाश। 21वीं सदी का बंदा अगर ऐसी बातें करेगा तो लोग हंसते हुए पागल ही हो जाएंगे। इतना कहकर राजेश अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि समीर बेबुनियाद बातें कर रहा है, और उसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं था। शायद यह उसका फ्रस्ट्रेशन था। उसकी गर्लफ्रेंड को उससे पहले जो नौकरी लग गई थी, और वह भी एक बेहतर कंपनी में। हो सकता है यही बात उसे खटक रही थी। परंतु राजेश अपने दोस्त समीर को अच्छी तरह समझता था। वह एक अच्छा इंसान जो था, लेकिन न जाने आजकल उसके मन में ऐसी बातें आखिर क्यों उठ रहे थे। मैं तो केवल उसे सलाह ही दे सकता हूँ, पर मजबूर नहीं कर सकता, जैसा कि वह प्रिया को मजबूर कर रहा था। उसे प्रिया के लिए हमदर्दी महसूस हो रही थी। प्रिया और समीर नेट के ही द्वारा मित्र बन गए थे, और अब तक प्रिया समीर की सारी बातें मानती भी आ रही थी, जबकि वे आपस में कभी मिले भी नहीं थे। राजेश को प्रिया की बड़ी चिंता हो रही थी। उसे पता था कि पहली बार पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात नौकरी का लग जाना कितनी प्रसन्नता की बात होती है। कहीं न कहीं प्रिया का भी यही हाल हो रहा होगा। वह भी खुशी से झूम रही होगी। आखिर इस उम्र में घर से बाहर निकलकर, घर वालों से दूर, अकेले रहकर कुछ हासिल करना
अपने आप में एक रोमांचकारी विषय होता है। एक लड़की के लिए तो ये एक और भी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। प्रिया का अकेले बाहर जाना, नौकरी करना, नए दोस्त बनाना, मॉल एवं रेस्तरां में जाना, शॉपिंग करना, इन तमाम बातों को सोचकर शायद समीर घबरा रहा था। राजेश अब इन बातों को समीर को बताने से झिझक भी रहा था, क्योंकि उसे पता था कि समीर उससे लड़ पड़ेगा। रास्ते भर राजेश सोचता रहा कि लड़कियों को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, परंतु सही मायने में उन्हें हम बराबरी का दर्जा भी नहीं देना चाहते। उन्हें हम मुक्त हवा में उड़ने नहीं देना चाहते। कहीं ना कहीं उनके पाँव में बेड़ियां डालने में हमें गर्व महसूस होता है। उन्हें सदैव कठपुतली बनाकर रखने में ही अपने पुरुषत्व की शान हम समझते हैं। हम पढ़ लिख कर भी लड़कियों के प्रति अपना नजरिया नहीं बदल पाते हैं। समझ में नहीं आता आगे इनके इस रिश्ते का क्या होगा। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों। आशा करती हूँ मेरी यह लघु कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर भी कर दें। धन्यवाद।